हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो वापस से हम आ चुके हैं अपने लेक्चर 4 में। ठीक है। हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, जो कि एनसीईआरटी का आपका चैप्टर नंबर 3 है। हम इसके 4th वीडियो में आ चुके हैं। हमने पिछले 3 लेक्चर कर लिए, जिसमें हमने बेसिकली इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करा। लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे सॉल्व होती हैं, ग्राफिकली ग्राफिकली सॉल्व करने की बातें करी हमने। कैसे चेक करते हैं कि वो पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट है। ये सारी चीज़ें हमने चेक करने के तरीके सीखे। अब बेसिकली बात करने वाले इस चैप्टर में नहीं, एक और एग्जांपल ले रहा है हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन का। ये थोड़ा हम लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना सीखेंगे इस एग्जांपल से। ठीक है, कि आपकी जो लीनियर इक्वेशन होती है वो फॉर्म कैसी होती है, बेसिकली हम इसे फॉर्म करना सीखेंगे। कि जो सेंटेंस हमें दे रखा है उससे हम कैसे लीनियर इक्वेशन फॉर्म करते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ ग्राफिकल सॉल्यूशन का ही नहीं है, आप समझो कि फॉर्मेशन को भी आप सीखोगे। बाकी आगे भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं फॉर्मेशन के, तो इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेसिकली। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। ठीक है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को शेयर कर देना। ठीक है। देखो, क्वेश्चन दे रखा है, चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। ठीक है। चंपा नाम की एक लड़की है जो कि एक सेल में कुछ सामान खरीदने गई है, जिसमें से उसने कुछ पैंट्स खरीदे और कुछ स्कर्ट्स खरीदे। ठीक है। When her friends asked her how many of each she had bought, she answered, "The number of skirts is too less than twice the number of pants purchased." जो नंबर ऑफ शर्ट्स उसने परचेज करे उससे दो कम, उसके दुगने से दो कम उसने स्कर्ट्स खरीदे। ठीक है। एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 less than 4 times ऑफ द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मैनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बॉट। देखो कितना खतरनाक सा स्टेटमेंट दे रखा है, इससे कैसे सॉल्व इक्वेशन को फॉर्म करेंगे बेसिकली वो देखो। देखो हमारे पास दो चीजें हैं, इसको बनाने के कुछ सेट प्रोसीजर होते हैं। देखो कैसे करते हैं। आप पहले अज्यूम करो, लेट नंबर ऑफ स्कर्ट्स, और चूंकि पैंट्स के बारे में बात हो रही है तो स्कर्ट्स, लेट नंबर ऑफ स्कर्ट्स परचेज्ड इक्वल टू आप एक्स मान लो, और लेट नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड उसको आप वाई मान लो। ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है। अब देखो केस वन क्या दे रहा है। देखो ध्यान से देखना कि केस वन क्या दे रहा है बेसिकली। ये चीज ध्यान से करना, द नंबर ऑफ skirts is too less than twice the number of pants purchased. ठीक है। दिस इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। देखो कैसे करेंगे इसे। नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितना है x, और नंबर ऑफ पैंट्स कितना है y। अभी ये दोनों इक्वल नहीं है, ध्यान से समझना। मतलब जितने उसने स्कर्ट खरीदे, जितने उसने स्कर्ट खरीदे वो, और जितने उसने पैंट खरीदे उसके दुगने से दो कम है। क्या यही तो बोल रहा है ना, उसके दुगने से दो कम है। तो मतलब x इज एक्स और वाई है इधर, एक्स और वाई है इधर। एक्स जो है इसके दोगुने से दो कम है। एक्स इज मतलब इसके दोगुने, इसका दोगुना कितना हुआ 2y, और इससे दो कम है। पहले एक्स और वाई इक्वल नहीं थे। देखो पहले क्या था हमारे पास बेसिकली, पहले हमारे पास था ये था एक्स और ये था वाई। क्या एक्स और वाई इक्वल है ना भाई, इक्वल तो नहीं है। तो क्या है, एक्स जो है, एक्स क्या है नंबर ऑफ स्कर्ट्स परचेज, और वाई क्या है नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। तो एक्स की जो वैल्यू है स्कर्ट्स जिसने परचेज करे, वो स्कर्ट्स की संख्या उसके पैंट्स की संख्या के दोगुने से दो कम है। तो मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो उसके दोगुने से दो कम है। अब हमने ऐसा कर दिया तो एक्स और वाई इक्वल हो गया। क्या बात समझ में आती है। लो, अगर हमने इतना अगर आपको करने आ गया तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म हो गया। ठीक है। ठीक है, क्या बात समझ में आती है बच्चों, यस और नो। फिर से सुनना, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स क्या था x, और नंबर ऑफ पैंट्स कितने थे y। द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज x एंड x इज टू लेस देन ट्वाइस ऑफ y। यही था ना। देखो तो हमने ऐसा कर दिया। ये कॉन्सेप्ट है आपका करने का। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अच्छा,
अब देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है। दूसरे स्टेटमेंट को हम ग्रीन से कर देंगे। हाँ ग्रीन से कर देते हैं, ठीक है। ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, देखो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। एक बात और बोल रखा है यहाँ पे कि जो उसने स्कर्ट्स खरीदे, जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स हैं फिर से देखो x और इधर है y, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स नंबर ऑफ पैंट्स। x और y पहले इक्वल नहीं है, ये कब इक्वल होंगे, जब ये 4 गुने से 4 कम कर दें। देखो ये बोल रहा है ना 4 लेस देन 4 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। लो खत्म। क्या बोला इसने, जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स है दैट इज x, नंबर ऑफ स्कर्ट्स क्या है x, बेसिकली क्या है x, और नंबर ऑफ पैंट्स क्या है y, जो x है अभी y से छोटा है। कितना है, मतलब x जो है वो जो x y के 4 टाइम से 4 छोटा है। तो जब मैंने इतना कर दिया अब ये इक्वल हो गया। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है बच्चों, यस और नो। तो इस तरीके से हमारा सेकंड इक्वेशन भी फॉर्म हो गया। अब वो पूछ रहा है एक्स और वाई की वैल्यू, मतलब स्कर्ट्स और पैंट्स की कितनी वैल्यूज खरीदा हमने। हमारे पास यही दो इक्वेशन बन गए, लीनियर इक्वेशन। इसको अगर आप देखोगे तो x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास, ठीक है। और ये जब देखोगे तो x माइनस 4y प्लस 4 हो गया हमारे पास, विच इज नथिंग बट इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लेंगे आराम से। क्या बात समझ में आती है बच्चों। आ जाओ फिर सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस 2y, मैं गंदा क्यों लिख रहा हूँ मैं यार, जल्दबाजी करने के चक्कर में ना गंदा लिख देते हैं। देखो ये है x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। अच्छा इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अगर इस क्वेश्चन में ज्यादा आपको अगर अप्रोच समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे भी हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो डिफरेंट केसेस जब डिस्कस करेंगे तो आपको फॉर्मेशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। घबराना मत इसके लिए, ठीक है। अब देखो दोनों के लिए मैंने टेबल बना लिया, ठीक है। ये है हमारा x, ये है y। एक बार x को 0 रखो, एक बार y को 0 रखो। जब हमने x को 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2y इक्वल टू माइनस 2, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। और जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2, ठीक है। ये सब आप लिख के सॉल्व करना, ठीक है। पुटिंग x इक्वल टू 0 गेटिंग y इक्वल टू 1, पुटिंग x y इक्वल टू 0 गेटिंग y इक्वल x इक्वल टू माइनस 2, ये सब तो लिख लोगे ना, ये सब मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखो, फिर से x और y, एक बार x की वैल्यू 0 रखो, एक बार y की वैल्यू 0 रखो। चलो मैं लिख देता हूँ कैसे लिखते हैं, देखो। हाँ लिख दो, इसे आप इक्वेशन 2 बोल दिया, ठीक है। पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, तो हमें क्या मिलता है, वी गेट 0 माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, यानी कि y की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो ये 1 आ गया। फिर क्या करेंगे, पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, ठीक है। जब y की वैल्यू 0 रखते हैं इक्वेशन 2 में तो x माइनस 0 प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या आ गई वैल्यू, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस का 4, तो लो माइनस 4 आ गया हमारे पास वैल्यू, ठीक है। अब क्या हो गया हमारे पास, दो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आ गए, दो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे भी आ गए। हम क्या लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, यस और नो बच्चों, आ जाओ देखो, ठीक है। व्हाइट कलर लेते हैं पहली लाइन को ड्रॉ करने के लिए। पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 0,1, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, -2,0, यही है ना। तो देखो 0,1 एक्स की वैल्यू, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1,
लो 0,1, पॉइंट नंबर 1 आ गया। दूसरा कौन सा है, -2,0, तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0, -2,0 से पास होने वाली एक लाइन बना दिया हमने, ठीक है। अच्छा तो ये किस इक्वेशन, जैसे तो जब आप लाइन ड्रॉ करते हो ना तो ऐसा लिख दिया करो कि ये जो लाइन है x -2y+2 = 0 का है, ठीक है। अब आप y में भी देख लो, सॉरी दूसरे इक्वेशन का भी देख लो, इसको आप येलो कलर से ले लो, ठीक है, डार्क कलर होता है। जैसे 0,1 है तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, लो 0,1 आ गई, ठीक है। एक पॉइंट तो ये आ गया। दूसरी पॉइंट कौन सी, -4,0, ये -3,0 और ये -4,0 लो, तो एक पॉइंट ये आ गया आपके पास। तो कुछ ऐसे आपकी लाइन ड्रॉ होके आने वाली है, ऐसे कुछ, ठीक है। तो देखो दोनों लाइनों ने कहाँ इंटरसेक्ट करा, इस पॉइंट पे। ये जो लाइन है इसका भी इक्वेशन लिख दो, x -4y+4 = 0, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा, 0,1। तो उसने जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स खरीदे, उसने जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स खरीदे दैट इज नथिंग बट 0, एंड नंबर ऑफ जो उसने पैंट्स खरीदे दैट इज नथिंग बट 1। लो भैया 0 और एक पैंट, एक इतने कपड़े खरीदे उसने और इतने सारी टेढ़ी टेढ़ी बातें बना के सबको कंफ्यूज करा, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या बात समझ में आती है, कहीं पे कोई रिपीट करने की तो जरूरत नहीं है, मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा रखा है, ठीक है। ये फॉर्मेशन आपको कोशिश करना समझ में आ जाए, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ चलिए फिर आज के वीडियो का मोटिव खत्म होता है, बाकी बातें अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।